खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान आज सुबह 8 बजे से ही गिनती मराकज़ पर वोट शुमारी का अमल शुरू हुआ और दिन भर ये अमल जारी रहा। बिलाखिर अब जम्मू कश्मीर की 90 असम्बली नशस्तों के नताइज मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात के बतौर उभर कर सामने आई है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, बीजेपी ने 29 और कांग्रेस ने 6 सीटों और पीडीपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं इस इंतखाबी दंगल में इल्तिजा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, इमरान रजा अंसारी, रविंदर रैना, वकार रसूल वानी, चौधरी जुल्फ़िकार अली और चौधरी एजाज अहमद खान जैसे बड़े सियासी चेहरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इधर जहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के साथ ही पार्टी ख़ीमे में खुशी देखने को मिली और कारकुनान ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया और खुशी का इजहार किया है। वहीं मंदिरों के शहर जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी के फतेयाब उम्मीदवारों ने भी दिन भर शहर जम्मू में खूब जश्न मनाया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ऐलान किया कि पार्टी इत्तेहादी कांग्रेस के साथ मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाके में बरसर इक़्तिदार आने की राह देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर के लोग दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ हैं और अवाम ने अपना फैसला देकर साबित कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले उन्हें कबूल नहीं हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं नताइज के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि हमें बेरोज़गारी का खात्मा करना और महंगाई व मंशियात की लानत जैसे मसाइल को हल करना है। अब कोई एलजी और उनके मशीर नहीं होंगे, अब 90 मेंबरान असम्बली होंगे जो लोगों के लिए काम करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात में वोटों की गिनती में हलचल की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोगों ने एक मुस्तक़िम हुकूमत को मुंतखब किया है। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि जीतना और हारना सियासत का हिस्सा है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पिछले असम्बली इंतखाबात में पीडीपी को किसी भी दूसरी सियासी जमात के मुकाबले में ज़्यादा सीटें मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी कहीं भी बाहर नहीं है। अपोजिशन जमात होने के नाते हम जम्मू कश्मीर के आम लोगों के मसाइल और मसाइब को उजागर करते रहेंगे। असम्बली इंतखाबात में बडगाम और गांदरबल से भारी जीत दर्ज करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, पिछले 5 बरसों में एनसी को तबाह करने के बेशुमार हरबे अपनाए गए। यहाँ बहुत सी नई सियासी जमातें बनाई गई जिनका मकसद सिर्फ एनसी को तबाह करना था, लेकिन खुदा का फजल करम रहा। जिन लोगों ने हमें तबाह करने की नापाक और नाकाम कोशिशें की, वो इस अमल में खुद ही तबाह होकर रह गए। उन्होंने कहा कि मैं बडगाम और गांदरबल के वोटरों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वोट दिया, मुझे कामयाब बनाया और मुझे एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। सेंट्रल शालटेंग से असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज कहा कि कश्मीर के लोगों ने बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत का जवाब उनके खिलाफ वोट देकर दिया है। उन्होंने कहा, अभी तक हुकूमत साजी में दीगर सियासी जमातों को साथ लेने के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है और कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। हम एक जामा हुकूमत चाहते हैं। तारिक हमीद कर्रा अपने बयान में मजीद कहते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार के गलियारों से दूर रखने के लिए एक पेज पर हैं, उनका हम दिल से खैर मकदम करते हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा राम माधव ने कहा कि अवाम ने तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वाले अनासिर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद और अलग थलग कर दिया है। उन्होंने कहा, तशद्दुद को अब लोगों की हिमायत हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस इलेक्शन ने ऐसे किसी शख्स से बालातर साबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लीडर ने कहा कि ये सवाल नहीं है कि इलेक्शन कौन जीता या कौन हारा, लेकिन जमहूरियत की जीत हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन जमातें इस पर मुत्फिक हों या ना हों, लेकिन ये एक साबित
शुदा हकीकत है कि कश्मीर में इस तब्दीली का पूरा क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत को हासिल है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर का कहना है कि लोगों ने उन उम्मीदवारों को नवाजा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बरसरे जंग थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा डूरू शाहबाद के लोगों की मोहब्बत मिली है। यही दो तरफा रिश्ता है जो हमेशा काम आता है। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद कालदम जमात इस्लामी से वाबस्ता उम्मीदवारों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। वाज़ेह रहे कि एग्जिट पोल में आज़ाद उम्मीदवारों की जीत का दावा किया गया था, जिसमें साबिक जमात इस्लामी के अरकान भी शामिल थे, लेकिन लोगों ने उन्हें पूरी तरह से मुस्तरद करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया। इधर जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी को असेंबली इंतखाबात में सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी भी अपनी नशिस्त ना बचा सके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मुश्ताक गुरू ने 13,000 से ज़ायद वोट हासिल करके इस नशिस्त पर जीत हासिल की। जम्मू और कश्मीर में तवील अरसे के बाद हुए असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने पहली जीत दर्ज कर ली है। पार्टी के उम्मीदवार हल्का इंतखाब डोडा महराजुद्दीन मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के करीबी हरीफ को शिकस्त दी। उनकी जीत पर दिल्ली के वज़ीर आला आची ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का इनकलाब जम्मू कश्मीर में भी पहुंच गया है। उन्होंने इस शानदार जीत के लिए महराजुद्दीन मलिक को मुबारकबाद पेश की। इंतखाबी मौसम के इख्तिताम के साथ ही वादी कश्मीर के मौसम में एक बार फिर तब्दीली आई है। आज बाद दोपहर से श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में मतला अबरालूद रहा, जिस दौरान जोजिला पास पर ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर और जम्मू के अलग थलग मकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी गरज चमक के साथ मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को कुछ मकामात पर हल्की बारिश के इम्कान के साथ मौसम आमतौर पर अबरालूद रहेगा और उसके बाद 15 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।